वंदन करे श्री हरिदास विपुल प्रेम निजुने मगहि कहे सुजस विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल और नए सो कर सके अपने को प्रतिपा अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे को श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुख दान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहते हो ऐचे आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर मेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्व दुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान तू यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदासु नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तोन्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस दोष वाकों जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज
प्राण सर्वस्व श्री विहारी विहारी समस्त धामों के मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन से आचार्य जन, गुरुजन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। निरखिए नित नैन, एकमात्र प्रेमी जनों, समस्त सत्संग का जो सार है तुम्हारे हृदय पटल पे, तुम्हारे मनोवृत्ति में, रोम रोम में इष्ट गुरु आचार्य धाम नाम की कृपा से युगल की झांकी, चलते फिरते उठते जागते और निरखिए नित नैन यह छवि। कौन सी छवि? आगे वर्णन कर। निरखिए नित नैन यह छवि, पहले भी बताया है, लेकिन ये माया का आवरण भूल में डाल देता है, इसलिए बहुत जरूरी बात ऐसी उनको बहुत बार बताया जाता है, जिससे अनुगत जनों को कभी तो हाथ पड़े, कोई महीन बात हृदय में धारण हो। निरखिए नित नैन यह छवि, निरखिए नित नैन यह छवि, नित हमेशा हमेशा अपने हृदय पटल पे, तुम्हारे हृदय कमल में ही, हृदय रूपी सेज, हृदय कमल रूपी सेज पे विराजमान बिहारी विहारी ललिता जी की गोदी में ये अनुपम झांकी अपने आप को सहस्री भाव से भावित करके उत्सव का सार, नाम जप का सार, उपासना का सार, सत्संग का सार, ये चिंतन है। हमारी स्थिति आखिर यहाँ पहुंचनी चाहिए, लेकिन निरंतर नाम जप से संभव है ये। सत्संग, नाम जप, फिर धीरे धीरे रस में जितना भी प्रवेश उनकी कृपा से, तब ये श्रवण में आनंद और चिंतन में आनंद व्यवस्थित होगा, आनंद आएगा। और जिनके मन आनंद आभासा, और जब आनंद का आभास मात्र भी आ गया तो सहज सिद्ध भय जगत उदासा, जगत के संपूर्ण सुख खारी लगे, केवल उनके बीच में रह रहे हो। निमित्त मात्रम भव सभ्य साच्य, निमित्त मात्र, तुमको बांध नहीं सकेंगे, तुमको एकमात्र लखी जिन लाल की मुस्कान, एकमात्र। तो निरखिए नित नैन यह छवि, निरखिए नित नैन। नवल नागर नागरी पर बारी रति में, इसका भावार्थ भाव व्याख्या नहीं करेंगे, समय का अभाव है। निरखिए नित नैन पहले किया है, समझ लें स्वयं। नवल नागर नागरी परवारी रति में, अधर मधु पीवत पिवावत, अधर मधु पीवत पिवावत, परस्पर प्रिय प्रीतम दोनों, त्रपत नहीं दिन रैन। और याई रस में प्राण पोषत परस पर, कह कह रसीली बैन। सहज
शरद बसंत संतत। सहस्री की दृष्टि में, सहस्री की अंक में, सहस्री के चाप भाव में समस्त ऋतुएं, समस्त ऋतुएं। सहज शरद बसंत संतत सहचरी और ऐन, ये ललित बलित विचित्र द्रुमवेली सरस सुखदैन। वृंदावन की अत्यंत महा माधुर्य में ये शोभा भी सहचरी का ही स्वरूप है। ललित वलित द्रुमवेली सरस सुखदैन, युगल को सुख प्रदान करने वाली ये वृंदावन की द्रुमवेली यमुनाजू, यहाँ के पक्षीगण और यहाँ के वृंदावनीय पशु जो भी यहाँ दर्शन को प्राप्त होते हैं, प्रकट वृंदावन में अथवा नित्य वृंदावन में, ये सब बिहारी विहरन के आनंद को वर्धित करने वाले सखियों का ही ये सब आनंद है। तो ये कहीं भी प्रकट वृंदावन में भी सुनते रहते हो, कहीं भी जो अभाव नहीं करोगे तभी ये दिव्य वृंदावन की अनुभूति, आभास, प्रकाश हृदय पटल पर जागृत होगा। तो सहज शरद बसंत संतत सहचरी उर्वैन, ललित वलित विचित्र द्रुमवेली सरस सुखदैन। प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन। प्रेम प्रीत प्रतीत, जब प्रेम और प्रीत छिन छिन, इस विश्वास साधक का बढ़त चन तन मन चैन। अनुगत अनन्य अनुगामी क्षण क्षण हृदय में चैन बढ़ता रहता है इस वस्तु का चिंतन करने से। रसिक भगवत माधुरी मुस्कान मन हरि लैन। ये अनुपम माधुरी, अनुपम रसावेश, बिहारी विहरन एकमात्र नित्य नवीन सुख में आनंदित तल्लीन प्रवीण, इस सुख को सहस्रियां अनवरत अखंड ऐसे ही देखत रहो। तो ये जब अनुगत जनों के, सहचरी भाव के उपासक जनों के हृदय पटल पर व्यवस्थित आवेशित होता है, तो इस सुख की कहीं तुलना नहीं हो सकती। लेकिन कृपा साध्य है, ध्यान रखना, बराबर। और कृपा होती है श्रद्धा से। जितनी बड़ी श्रद्धा उतनी बड़ी कृपा, ध्यान रखना। आगे श्री स्वामी जयदेव जी महाराज का प्रसंग पूर्व आप श्रवण कर रहे थे। इतना महामहिम, इस प्रसंग को सुनने से समस्त वासनाओं का नाश, हरि के चरणों में अनुराग, संत सेवा में भाव, छल कपट रहित जीवन अवश्य ही होगा जब बराबर श्रद्धा पूर्वक हम इस प्रसंग को सुनेंगे। आगे बड़ा मार्मिक प्रसंग है। कल भी आपने कैसा अद्भुत प्रसंग सुना, कैसी महिमा। और एक तरफ तो धर्म की, श्रद्धा की अति, और एक तरफ जो अश्रद्धा, परिणाम दोनों तुमने श्रवण किए। पृथ्वी फट गई एक तरफ कटे हुए चरण और हाथ नवीन उपजे। तो ये आश्चर्य दोनों ही जगह आश्चर्य। यहाँ
जब वो कर्मचारी जो सेवक भेजे थे इनके साथ, उन्होंने आके राजा को बताया, हे महाराज इस तरीके से बात, और ये भी बताया कि हम गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव जी तो बड़े रोए करे और उनके हाथ पैर उगे आए और वो दुष्ट ऐसे समा गए। इस सारी घटना राजा को बताई। राजा तुरंत दौड़ के राजा रानी और उनके परिकर महाराज श्री के चरणों में आए। कही, हे महाराज, आपने बड़ी कृपा करी, इतने समय से हमको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आज तक भी आपके स्वरूप को हम जान नहीं पाए। आपका स्वरूप तो कृपा करके ये क्या भेद था कि समझ नहीं आया, वो कैसे समा गए और आपकी चरण कमल कैसे उगे आए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। आप कृपा करके ये भेद थोड़ा सा बताओ। राजा ने ये अनुनय विनय प्रार्थना करी तो महाराज श्री ने, जयदेव जी महाराज ने फिर बताया कि सुनो, ताते ये चर्चा तुम छाणो, फिर अब भयो हमारो भीखी। तो बोले, श्री जयदेव जयदेव बदत मुखवाणी, जो तुमरे मन उठी गिलानी। तुम्हारे मन में जो गिलानी उठी है उनके प्रति जो पृथ्वी में समा गए, इस गिलानी को संतों के प्रति त्याग दो, तुमको हानि हो जाएगी। नफा हो तो अन कहे अपारा, टूटो परत किए निर्धारा। हम वर्णन करेंगे तो तुम्हारे लिए हानि हो सकती है और नहीं करेंगे तो तुमको लाभ रहेगा। दृढ़ बुद्धि हो तो पूछो। और जब ऐसा सुन के कि ऐसे भी होते हैं साधु भेष में, तुम्हारा कुभाव तनक भी हो गया, तुमको हानि मानी जाएगी, नफा क्या रहेगा। बोले, नहीं महाराज, मैं आपका कृपा पात्र हूं, किंचित मात्र भी अभाव नहीं करूंगा, आप कृपा करके भेद बता दीजिए। ठीक है। तब बताया महाराज ने, इस तरीके से हम एक साहूकार के यहाँ से जा रहे थे, इस तरीके से वो मिल गए, उन्होंने काट के हमको डाल दिया, तो ठाकुर की इच्छा से तुम हमको निकाल लाए, और फिर भी वो भेष बदल के आए, साधु का भेष। उनको मालूम नहीं था कि हम यहाँ बैठे हैं, तो फिर उनके अंदर पाप कि ये हमको अब मरवा डालेगा, और आखिर उनका पाप ही विनाश का कारण हुआ। और हमारे चरण और हाथ कैसे होगे कि यहाँ धर्म की अति और वहां पाप की अति। तो ये सब वृतांत राजा को बताया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, हे महाराज, आपके स्वरूप को मैं समझ नहीं सका, आपने कृपा करके ये सब मुझे बताया, बड़ी अत्यंत कृपा कर। हे महाराज, आओ मुंह पे आप ऐसी कृपा करो जो को मेरा मन इष्ट के चरणों में लग जाए। अब श्री जयदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, अब हम यहाँ से अपने यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारी राधा माधव जी हैं। एक गुप्त बात बताई, हमारे राधा माधव जी हैं, वो हमारे ठाकुर हैं।
एक रूप से हम वहां सेवा कर रहे हैं और एक रूप से यहाँ तुम्हारे पास बैठे हैं। अच्छा महाराज। और बोले राजा, हे महाराज, हम पर कृपा करो, आपके साथ हम भी चलेंगे। आप जाओगे तो हम भी चलेंगे। तो ठीक है, जब तुम्हारा भाव ऐसा है तो महाराज श्री तो कह रहे हैं, जगन्नाथ मुँह सिर धरे राधा माधव से, मुह तन धर सेवन करूं यहाँ रूप जयदेव। यहाँ जयदेव रूप से और वहां भी जो है एक शरीर से वहां सेवा कर रहा हूं मैं उनकी, राधा माधव की। अच्छा महाराज, ताते अब यहाँ ते वहां चलिए, वह स्वरूप में तन मिलिए, इससे वहां आप चलते हैं, ये स्वरूप उसी में मिल जाएगा। जब गुरुदेव की ऐसी अलौकिक क्रिया देखी और शिव नारद सनकादिक जैसी बड़े अचंभित हुए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपका स्वरूप मैं दिन रात अनुमान लगाता हूं, लेकिन मेरी समझ में आया ही नहीं। आप तो विचित्र हैं, साक्षात हरि स्वरूप हैं। तो ये सब जो है बड़ा अचंभित है, बड़े आनंद में है राजा। माधव संग प्रथम अनुसरी हैं, तापरांत विग्रंथ करी हैं। अब राजा और भी कर्मचारी लोग, सैनिक भी संग चले। वहां पहुंचे पास में, तो क्या देखते हैं कि जयदेव जी महाराज जैसे ही उनके शिष्य 18 प्रकट हो गए। 18 अनुगत सेवक प्रकट हुए और ऐसे ही सुंदर सब के सब, और राजा के देखते देखते जयदेव जी महाराज में ही समा गए। तब राजा ने कहा, अरे बड़े हमारे गुरुदेव बड़े विचित्र हैं। इस तरीके से लीला देखी। और वहां पहुंचे तो वहां सर्व सामग्री के द्वारा राजा की फौज सहित गए थे ना राजा। राजा की फौज की सेवा, राजा की सेवा बहुत प्रकार से वहां की नहीं। राजा बड़ा प्रसन्न, 1 साल तक वहां राजा रहा, महाराज के स्थान। अब स्वयं जयदेव जी महाराज वहां सेवा भी कर रहे थे, राजा के पास भी थे। अब जयदेव जी महाराज वहां मिल गए उनमें जो सेवा कर रहे हैं, तो बिना सेवा के ठाकुर को थोड़े ही छोड़ देते, नित्य सिद्ध महापुरुष है। अब ठाकुर जी की लीला विचित्र, कोई सेवक होना चाहिए। ठाकुर जी की बड़ी लीला विचित्र। विप्रेक लड़की सुठ संगात स्वरूप ऐश्वर्य उतंगा, पद्मावती नाम मृदु अंगा, निर्मल बचन बहुत ज्यो गंगा, बहत ज्यो। एक जो है ब्राह्मण, एक अपनी पुत्री को लेके आए कि हे महाराज, या पुत्री को आप अपनी शरण में बहुत सुंदर सर्व गुणों से सुसज्जित, शील प्रधान, सारे गुण और भगवान की आज्ञा है। जयदेव जी महाराज ने कहा, हम विरक्त हैं, मैं विरक्त है अद्भुत बामा, ये सकाम हम भक्ति कामा। हम विरक्त हैं, अद्भुत रूप सौंदर्य है, हम सकाम, हम अकाम है और ये सकाम है। ऊंट बैल जोतन रथ माही, चलत सुपैण एक नाही। ऊंट और बैल एक साथ कैसे चल सकते हैं? हमारा इस पुत्री का कैसे संग हो सकता है? नहीं, अपनी पुत्री को ले जाइए यहाँ से।
अकरण करण करण प्रभु टालें, जनता की कृति और निहारें। ये बात सुन के ब्राह्मण देव बोले, हे महाराज, मैं अपना वृतांत सुनाता हूँ। जगन्नाथ निज इष्ट हमारो, उन बिन सब जग लागत प्यारो। जगन्नाथ जी हमारे इष्ट हैं, वही हमारे आराध्य हैं। उनके बिना हमको संसार खाली लगता है। उनकी सेवा में करता था, तो उन्होंने जो है कृपा करके कहा, तुम्हारे पास संतान नहीं है, एक पुत्री होगी, और वो मेरी गोपी है, सखी है। वो विनती करे आसन के आए, स्वप्न माए हरि बचन सुनाए। प्रकट हुए तेरे ग्रह गोपी, शंख चूड़ सप्रस कर कोपी। गोपी प्रकट होगी, अल्प में ही बता देते हैं। 12 वर्ष मध्य है बेटी, ताछिन करो हमारी बेटी। 12 वर्ष तक तेरे यहाँ, इसके बाद में हमारी भेंट कर देना। वैसो समय होन तब आयो, तब कन्या को जन्म सुहायो। और गंगा पद्मावती सुनियाई, ताके तीर सुताइए जाई। श्री जयदेव जी महाराज जगन्नाथ जी भगवान के ही स्वरूप थे, इसलिए पहले ही कह दिया हमारी भेंट कर देना। आकाशवाणी भई, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आकाशवाणी भई, तुम या के पति है तुम बामा, यह कहे चलो विप्र निज धामा। फिर तुम इस या के पति हो, ये तुम्हारी बामा है, ऐसे कह के विप्रदेव आकाशवाणी भई, जयदेव ये गोपी स्वरूप हैं, इनको संसार के सुख से कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारे ठाकुर और तुम्हारी सेवा में और तुम्हारी भक्ति को बढ़ाने वाली होगी, ऐसी आकाशवाणी भई। तब श्री जयदेव जी महाराज ने, बड़ी प्रभु की लीला है। श्री नारद जी महाराज विवाह करना चाहते थे, भगवान ने ऐसी लीला रची, उनका विवाह नहीं होने दिया, बड़ों ने लिखा है। और श्री जयदेव जी महाराज विवाह की रूप सौंदर्यवती पुत्री उसको हटा रहे हैं, जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ साधु उनके पास तुम्हारा क्या काम। लेकिन जबरदस्ती भगवान आकाशवाणी के, नहीं नहीं तुमको शादी करनी है। बड़ी विचित्र लीला प्रभु की, वहां शादी होने नहीं दी, यहाँ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी अद्भुत लीला होती है। तो आकाशवाणी ने कहा, इनके संग से तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी। ये संसारी आवरण से ओतप्रोत नहीं, ये भक्ति में है, भक्ति स्वरूपा है, भक्ति स्वरूप है, ये गोपी है। ये संसारी स्त्री नहीं है, सीधा कहिए स्त्री नहीं है, ये गोपी है। स्त्री जैसा ढांचा दिखता है, लेकिन ये गोपी स्वरूप है, निर्विकार। ये केवल तुम्हारी सेवा के लिए, राधा माधव जी की सेवा तुम्हारी भक्ति को वर्धित करे। इस तरीके से श्री जयदेव जी महाराज ने आकाशवाणी भगवान की आज्ञा से स्वीकार किया। तो ये अद्भुत चरित्र श्री जयदेव जी महाराज। एक गीत गोविंद, अद्भुत गीत गोविंद, ठाकुर की भी इच्छा और जयदेव जी महाराज के अंदर प्रेरणा, गीत गोविंद की रचना हो। और वो अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुत ग्रंथ ये अल्प रूप में, अगर साहित्य के हिसाब से बताएं तो कई दिन में पूरा होगा।
अल्प रूप में सुना रहे हैं, पहले समझा चुके हैं। तो ग्रंथ लिखना रसमय ग्रंथ है। ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, आगे एक भाव आया हृदय में, भाव आ रहा है कि लाडली जी के चरणों को लाल बिहारी जी महाराज चाप रहे हैं। आप जयदेव जी महाराज बोले लेखन में ये भाव आ रहा है प्रभु की प्रेरणा से, लेकिन इसको वाणी में कैसे लिखूं? बार बार सोचते हैं, बार बार हट जाते हैं, ये संसारी लोग पढ़ेंगे क्या कहें, बार बार फिर कलम को रख देते हैं। आप श्री जयदेव जी महाराज स्नान करने के लिए चले गए, कलम को वहीं रख के श्री हरि लालजू महाराज जयदेव जी का रूप धारण करके आए और उन्होंने कलम यानी पद्मावती बोली, महाराज बड़े जल्दी आ गए स्नान करके कि हाँ मुझे कोई कार्य था, कुछ याद में आ गया, लेखन कार्य था। अच्छा अच्छा ठीक है मैंने तो लिखा, और जो वो नहीं लिख पा रहे थे भगवान ने अपने हाथ से लिखा। लाडली जी के चरणन को लाल बिहारी जी महाराज स्वयं अपने शीश पे धरे हैं, चापे हैं, सेवा करें। तो ये महाकोमल भाव अत्यंत प्रभु को प्यारा माधुर्य भाव, लेकिन उसको नहीं लिख पा रहे हैं संकुचित होके संसार के भय से, तो भगवान से नहीं रहा गया। यही तो महिमा युक्त भाव है। रसिक जी ने इसमें डूबेंगे, आनंदित होंगे, मेरा चिंतन मनन, और उसी को लिख नहीं रहे। भगवान ने स्वयं आके लिखा, स्वयं आके लिखा। जयदेव जी महाराज आए, फिर जयदेव जी महाराज आए, पद्मावती बोली महाराज अभी आप कहाँ में स्नान करके आए? तब वो गया था कि नहीं नहीं आप तो आए और आपने अपने ग्रंथ में जिसको लेखनीबद्ध कर रहे हैं उसमें लिखा है, आपने कुछ लिखा है? हाँ आप देखा तो बड़े सुंदर अमृतमय लेख, भगवान के हाथ से लेखन। तो अश्रुपात करने लगे, ये तो मेरे गोविंद की लीला है। उन्होंने इस ग्रंथ पे छाप लगा दी अपनी कि ये ग्रंथ मेरा अत्यंत प्रिय है, और अपने हाथ से लिख दिया इसने। जो मैं नहीं लिख पा रहा था, संकुचित था, और प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से लिख दी। तो ये अद्भुत ग्रंथ की रचना भाई चारों तरफ गीत गोविंद नामक ग्रंथ का प्रचार प्रसार, जो गाएं उनको बड़ा आनंद मिले, सुख मिले। एक राजा को लगा कि गीत गोविंद तो हम भी रचना करेंगे। राजा ने सोचा, वो भक्त था राजा, उसने भी एक ग्रंथ की रचना करी। सब ब्राह्मण लोग बोले महाराज वो जो ग्रंथ है जयदेव जी महाराज का लिखा हुआ, अब जयदेव जी महाराज को भी ये माया, बड़ों बड़ों को भी कुछ ऐसा हुआ था। तो जयदेव जी महाराज कहीं गए, लिखित ऐसा, तो वहां देखा वो कुछ प्रचार के लिए अपने ग्रंथ का प्रचार, कुछ मामूली सा अहम भाव
अहम भाव को नारद जी महाराज जैसे किसी भगवान किसी के अहम भाव को नहीं छोड़ते कि ये अद्भुत ग्रंथ की रचना मेरे द्वारा भई है, मामूली अहम भाव। तो भगवान ने लीला रची कि वो ग्रंथ पहले से ही बहुत जगह जहां गए प्रचार करने के लिए पहले से ही गाया जा रहा है। तो ये ग्रंथ कौन ने, तो ये वहां एक वो रहते हैं और उन्होंने रचना करी कि मैं पहली बार यहाँ लेके आया हूँ इस ग्रंथ को, ये तो समझ गए ये तो अद्वितीय पुरातन ही ग्रंथ है, ये तो मुझे केवल निमित्त बना दिया है, ये तो पहले से ही व्यवस्थित है। समझ में आ गया, अहम भाव चूर्ण हुआ। तो उस एक राजा था, उसके मन में कि मैं भी जो है ग्रंथ की रचना करूं। ये रसमय ग्रंथ है, ये सदा सदा अजर अमर हैं, ये नहीं कि अभी उदित हुए हैं, अभी प्रकाशित हैं, नहीं पहले से ही थे, अब आगे रही है, न टरिए थे, ये सदा काल ये भक्तिमय ग्रंथ, रसमय ग्रंथ, ये ग्रंथ। तो आखिर राजा ने सोचा, मैं भी तो भक्त राजा था, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। आप पंडित लोग कहने लगे महाराज कैसे समझें आपके ग्रंथ को, कैसे गाएं, वो तो प्रमाणित ग्रंथ है, भगवान के स्वयं उसमें हस्तलिखित हास्य लिखा है उसमें। अब राजा से मने भी कैसे करें कि हे महाराज हम जो है ठाकुर जी के सामने, जगन्नाथ भगवान के सामने दोनों ग्रंथों को रख देते हैं और जौन सा ग्रंथ ऊपर पाया जाएगा उस ग्रंथ को ही गाया जाएगा। दोनों बराबर पर रख दिए और किवाड़ बंद कर दीनी। अब प्रभु आपके ऊपर फैसला है कौन से ग्रंथ का गायन होगा। वो भी गीत गोविंद है, ये भी गीत गोविंद, वो भी भक्त राजा है, मन में आ गई, ऐसा होता है। आओ गीत गोविंद दोनों ही हैं। भगवान ने श्री जयदेव जी महाराज का रचा हुआ ग्रंथ ऊपर रखा, केवाड़ खोले तो वो ग्रंथ ऊपर है। राजा को दिखाया, देखो महाराज सबके सामने केवाड़ खोले, ये ग्रंथ ऊपर है, इसी का गायन हो। राजा ने कहा ठीक है प्रभु, अश्रुपात करते हुए, मेरे ग्रंथ का अनादर इसलिए मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे अंदर भक्ति भावना कुछ नहीं है, मैं मूर्ख हूं, इससे तो मरना ही ठीक है। तो राजा ने कहा अब मैं जल में डूब के या जैसे भी अपनी प्राण हत्या कर दूंगा। राजा जो है, तो भगवान ने जो है फिर उसको ढाढ़स देते हुए कि चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रंथ की भी पहेलियां बीच बीच में गाई जाएंगी, कुछ ऐसा अष्टपदी। तो तब फिर वो राजा को भी संतुष्टि भई, कहाँ प्रभु ने मेरा भी ग्रंथ स्वीकार कर लिया। भक्तों के मन की राखते हैं प्रभु। एक प्रसंग आता है, गीत गोविंद की कोई पंक्ति सब जगह गायन होता था। एक मालिन की बेटी बैंगन तोड़ती भई, उसकी खेती होती तो बैंगन तोड़ रही, बैंगन के पेड़ में कांटे होते हैं, तो बैंगन तोड़ती भई और उन पंक्तियों को गा रही थी भाव से, और बैंगन भी तोड़ रही। तो श्री हरि पीछे पीछे, जगन्नाथ जी पीछे पीछे डोल रहे, सुनते सुनते।
न हम भक्ति। भगवान ने पूछा आप कहाँ रहते हो? भगवान से पूछा नारद जी ने, भगवान आपका निवास स्थान क्या है? न हम बसामी बैकुंठे। नारद जी न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, बैकुंठ तो आपका स्थल है कहाँ? सुनो, न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्रेमी भगत प्रेम से जहाँ गायन करते हैं मैं वहां रहता हूँ। मेरे गुणों का, मेरी लीलाओं का प्रेम से गायन करते हैं। ऐश्वर्य में लीला और यहाँ रस में वृंदावनी माधुर्य में लीला। लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिकन उपासकन दिन गावे। तो ये अति माधुर्य में लीला, इनका तो कहना ही क्या है। ये समाज गायन जो उत्सवों की पूर्णता इन समाज गायन से ही होती है। और कुछ भी न किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम से जो केलमाल जी के पद अष्टाचार्यों की वाणी के पद जो गायन होता है ना, एक एक शब्द अमृत स्वरूपा बिहारी बिहारन को सुख प्रदान करने वाला, बिहारी बिहारन को आनंद, और बिहारी बिहारन को आनंद है। फूलत फलत सदा रहे प्रेम जो निज जन देत, ये निजी जन यही प्रेम देते हैं। प्रेम से गायन करते करते आनंद में, उत्साह में, तो बिहारी बिहारी प्रसन्न होते हैं इस गायन से। इसीलिए उत्सवों पे समाज गायन होता है परंपरागत। तो वो माली की छोरी गीत गोविंद की दो पंक्तियों को बार बार गुनगुनाते गुनगुनाते घंटों वो बैंगन तोड़ रही है अपनी बारी में से। भगवान पीछे 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 जिधर जा रही है गुनगुनाती गाती वही उधर ही पीछे पीछे घूम रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कपड़ा फट गए सुंदर रेशमी, सुंदर वस्त्र पहने हुए ठाकुर, कपड़ा बैंगन के कांटों में इड़ज इड़ज के फट गए जाते जाता से। और जब वो पंक्ति बंद कर देनी अपने, निकल के आई बेटी भगवान वहां से हट के मंदिर में जाके बैठ गए। पुजारियों ने मंदिर खोला, मंदिर खोला पुजारियों ने, जय जय प्रार्थना करी, जय जय क्या लीला है। आपके श्री अंग के ये वस्त्र आभूषण इधर उधर हो रहे हैं, वस्त्र जहां तहां से फट रहे हैं। ये कौन सा कौतुक की है आपने, कौन सी लीला करी है प्रभु, हमारी समझ में नहीं आए, किवाड़ बंद हैं। भगवान बोल उठे कि भैया एक माली की लाली, लाली माने छोरी बेटी, ब्रज भाषा में लाली कहें, बहुत से शब्द हैं और क्या, छोरी लाली। तो बहना बेटी बड़े, ये छोटिया ऐसे ही बोले, अलग अलग तरीके से, सब प्रेम की भाषा। तो एक माली की लाली और गीत गोविंद की दो पंक्तियों को गा रही थी, गुनगुना रही थी। मैं प्रेम में बेवल उस लाली के पीछे पीछे सुनता सुनता, बैंगन के खेत में बैंगन के पेड़ों से इड़ज के मेरे वस्त्र फट गए। अब ये बात राजा पे पहुंची, ऐसे से भगवान के वस्त्र। राजा ने चारों तरफ ऐलान कर दिया कि भैया गीत गोविंद का कोई भी पद और अच्छी जगह पे बैठ के प्रेम से गायन करना है,
जैसे युगल के लिए, श्री हरि के लिए, क्योंकि उनके कपड़े ही फट गए घूमते घूमते हैं। बैठ के प्रेम से भाव से गायन करना है, भाव है, तो फिर तब से कुछ सब गायन अवश्य करना। पर प्रेमी जन का कोई रह पाते हैं, पर उनका आदेश हुआ इस तरीके से उन्होंने, फिर उसके बाद में सबने ये आदेश माना और कोशिश करी। लेकिन प्रेमी जन जो भी हो सो हो, लेकिन प्रेमी जनों से गुनगुनाए बिना, गाए बिना वो नहीं रह सकते। पर फिर भी ये लिया जाता है प्रसंग से कि प्रेमी जनों एक ऐश्वर्यमय ठाकुर की लीला हो, उसका गायन हो रहा हो, उस पर भी बिक जाते हैं। जहां माधुर्यमय गायन है, ये वृंदावनी नित्य रस का श्री कीलमाल जी, हित 84 आदि जो वृंदावनी रसमय ग्रंथ हैं, महावाणी जी, इनका अगर कहीं गायन होता है तो प्रिया प्रीतम अवश्य ही उपासक के संग दंपति इष्ट वहां विराजते हैं। बड़ी अनुभव युक्त बात है। इष्ट वहीं, ये अनुभवशील बात भी है जीवन की, स्वामी जी गुरुदेव जी की कृपा से इष्ट वहां विराजते हैं, सुनते हैं, आचार्य जन विराजते हैं। दिखते नहीं है सबको, जहां इस तरीके का वो आचार्य जन वहां विराजते हैं, सुनते हैं, वहीं ये सब अनवरत बराबर समाज गायन, बराबर सत्संग, ये अद्वितीय बात है। वहीं बराबर चल सकता है जहां स्वयं आचार्य चरण, स्वयं श्री बिहारी बिहारन बैठ के सुन रहे हों। उसी जगह पे ये बराबर बहुत काल तक चलता है। ये प्रमाणित होता है कि हमारे इष्ट की इच्छा से हो रहा है और वो सुन रहे हैं और वही प्रेरणा करके सुनवा रहे हैं, गवा रहे हैं उनकी कृपा से। जिस जगह पे ये प्रेम से समाज गायन, पद गायन, सत्संग बहुत समय तक वहां हो, तो बताते हैं वृंदावन की भूमि, ब्रज की भूमि तो वैसे ही कण कण सिद्ध है, पर फिर भी वो जगह सिद्ध हो जाती है। वहां किसी बात की फिर कमी नहीं होती है, ये महापुरुष लोग कहते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमी जनों, ये बड़े संक्षेप रूप में आपने श्री जयदेव जी महाराज का प्रसंग श्रवण किया। हृदयंगम करें और पापों के विनाश के लिए और प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रभु के चरणों अखंड अनन्य रति प्राप्त करने के लिए ये महामहिम श्री जयदेव जी महाराज का चरित्र संक्षिप्त रूप से आप प्रेमी जनों ने श्रवण किया। हृदयंगम करें, चिंतन करें और निरंतर श्री हरिदास नाम, ये आखिरी बात, अनन्य भाव से निरंतर श्री हरिदास नाम और उत्साह, उस सब में उत्साह। प्रेमी जनों, आज प्रातः काल रोजाना ही संत कृपा कर रहे हैं, बड़ा दिव्य आनंद। करीब करीब समाज गायन 9 बजे से प्रारंभ होता है करीब, और 12 बजे, 11:30, 12 बजे आज सुहेलरा का पद था। कल भी शायद हमने बताया श्रृंखला जी में 10 पेज पे, और एक पद है बैनी गूंत कहा को जाने, स्वामी जी का वो पद। और छोटा गुरु मंगल, बड़ा गुरु मंगल, ये भी हुआ करते हैं। तो ये सब उत्सव की प्रणाली, स्वामी जी को उत्सव में ये सब, और भी उत्सवों में आते हैं ये पद, लेकिन स्वामी जी के उत्सव प्रधान है।
ऐसे गायन हुआ। आप जहां भी हैं तो इन पदों को पाठ करें 10-5 बार, गावें, गुनगुनावें, जैसा भी गा सकते हैं। तो अगर यहाँ सम्मिलित होते हैं तो अच्छी बात है, और जहाँ भी हैं गाने से, श्रवण करने से और YouTube के माध्यम से, तो तुमको वही लाभ प्राप्त होगा जो यहाँ बैठ के होगा, भाव की बात। इसलिए निरंतर नाम जाप और बिहारी बिहारी के श्री चरणों में अनन्य प्रीति, वृंदावन धाम धाम में ये अनन्य प्रीति करते हुए भैया आगे बढ़ो। कल प्रातः है प्यारी सहज 9 बजे से करीब, प्यारी सहज 12 पेज पे है ये श्रृंखला जी में, और स्वामी जी का पद नदित मन मृदंगी 94-95 ऐसा है कुछ पेज नंबर, किलमाल जी का नंबर। तो ये पद होगा बड़े आनंद से। इस पद में प्यारी सहज मन हरि ले, तू मन मोहनी मोहन है। लालजू की आसक्ति का स्पष्ट, यद्यपि कीलमाल जी के अंतर्गत लालजू की आसक्ति दर्शित होती है, लेकिन वो फिर भी जल्दी से समझ में सबकी में नहीं आती, पग पग पर दर्शित होती है। लेकिन इस पद में आप दर्शन करोगे कि लालजी महाराज की आसक्ति प्रियाजू के प्रति अद्भुत है, अद्भुत है। और प्रियाजू आखिर कहती हैं अतबेबल होते हुए, मैं मान कियो तुम सो कवे प्यारे कल्प कल्प कित लेत, मेरे प्रीतम प्राण हो पिए जीवन तुम्हें समय। तब लटक लगी और लाल की प्यारी हुलसत हसत उदार, कोक निपुण नव नागरी बरवस केस कुमार। इस तरीके से प्रेमी जनों तो आनंद लें और स्वामी जी की कृपा प्राप्त करें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।